नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ इज इवोल्यूशन। सबसे पहले इवोल्यूशन का मीनिंग जान लेते हैं। इवोल्यूशन मतलब होता है ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस चेंजेस। ग्रेजुअल मतलब स्लोली, धीरे होने वाले कंटिन्यूस चेंजेस, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो ये चेंजेस हमें एनिमल्स में दिखते हैं। पहले देखेंगे कंसेप्ट क्या है इवोल्यूशन का। इन द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल बाय अडेप्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस सर्टेन इंटरनल फिजिकल चेंजेस अकर इन सम एनिमल्स ऑफ अ स्पीसीज। अब ये इतनी बड़ी लाइन का क्या मीनिंग है। इन द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइव होने के लिए मतलब जीने के लिए, कभी कभी कोई स्पीसीज कोई रीजन में है, वहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, अडेप्ट क्यों करेंगे, ताकि वहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स जी पाए, सर्वाइव हो पाए, इसलिए वो चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए वो एनिमल्स में कुछ फिजिकल और इंटरनल चेंजेस हो जाएंगे। और फिर ये जो चेंजेस हैं दे विल बी इनहेरिटेड इन ऑल फॉलोइंग जनरेशन्स, मतलब आने वाली अगली सारी जनरेशन्स में वो एनिमल्स के वो चेंजेस आ जाएंगे। इसको बोला जाता है द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। और ये कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन का सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन हमें सबसे पहले दिया था साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने। जैसे हमें ये पता है कि बहुत सालों पहले डायनासोर्स हुआ करते थे। डायनासोर ये वर्ड को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ग्रीक में डायनोस मतलब होता है टेरिबल और सोरस मतलब लिजार्ड, मतलब इनको हम टेरिबल लिजार्ड ऐसा बोल सकते हैं। तो कुछ सालों पहले ये स्पीसीज हुआ करती थी, लेकिन बाद में अब ये स्पीसीज नहीं रही मतलब इसको हम वर्ड यूज करेंगे एक्सटिंक्ट हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा माना जाता है कि तब कुछ एनवायरमेंटल चेंज हुआ, या फिर हम बोलेंगे नेचुरल डिजास्टर हुए कुछ, जिनके वजह से ये स्पीसीज मर गई, नहीं रही। लेकिन जो इनके फॉसिल्स हमें मिले उसका जब स्टडी हुआ तो ऐसा पता चला कि कुछ डायनासोर्स ऐसे हैं जिनको विंग्स भी हुआ करते थे। तो ये विंग्ड डायनासोर से ही धीरे धीरे इवोल्यूशन प्रोसेस होते हुए बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हो गया इवोल्यूशन का एग्जाम्पल। अब देखेंगे स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन कैसे कैसे होते गया, ह्यूमंस तक कैसे कैसे एनिमल्स इवॉल्व होते गए वो देखना है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए वाटर में, जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, और उनसे बाद में फॉर्म हुए मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स जिनमें हैं। अब यहाँ देखेंगे मल्टीसेल्युलर एनिमल्स से और किस तरह से एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ। तो मल्टीसेल्युलर एनिमल्स से दो टाइप के एनिमल्स निकले, इन्वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल स्नेक। और वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो वर्टिब्रेट्स में आएंगे एक्वाटिक, मतलब ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पानी में रहेंगे, एग्जाम्पल फिश। दूसरा है एम्फीबियंस, मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी, एग्जाम्पल फ्रॉग। थर्ड इज बर्ड्स, मतलब जो उड़ सकते हैं ऐसे एनिमल्स, एग्जाम्पल स्पैरो। फोर्थ इज रेप्टाइल्स, ऐसे एनिमल्स जो क्रॉल करेंगे, एग्जाम्पल स्नेक। और फिफ्थ है मैमल्स। मैमल्स एग्जाम्पल काउ। मैमल्स को सबसे ज़्यादा इवॉल्व या फिर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्पीसीज माना जाता है एनिमल्स में। मैमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैमल्स में ये खासियत होती है कि जो रिप्रोडक्शन के वक्त जो बच्चा होता है वो कुछ समय तक उसकी ग्रोथ मदर्स वोम में होती है और उसके बाद डायरेक्ट बर्थ हो जाता है, मतलब यहाँ पे एग्स फॉर्म नहीं करेंगे पेरेंट्स। मैमल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, एग्स ले नहीं करते। बट मैमल्स में कुछ एक्सेप्शन एनिमल्स भी है, एग्जाम्पल जिनका है प्लैटिपस और एंट ईटर। ये भी मैमल्स है लेकिन ये एग्स देते हैं, लेकिन दे सकल देयर यंग वंस। सिमिलरली बाकी भी मैमल्स के जो बच्चे हैं वो मदर मिल्क पे उनका न्यूट्रिशन डिपेंड होता है। एप्स, दे आर समवॉट लाइक ह्यूमन्स इन अपीयरेंस, मतलब वो ह्यूमन जैसे दिखते हैं अपीयरेंस में। मोस्टली वो ट्रीज पे रहते थे, दे मोस्टली लिव्ड ऑन द ट्रीज। दोज हु कंटिन्यूड टू लिव्ड ऑन द ट्रीज दे रिमेन्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जो ट्रीज पे ही रहना कंटिन्यू किए वो ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब एप लाइक फॉर्म में ही रह गए। लेकिन जो कुछ रीजंस की वजह से फोर्सफुली ग्राउंड की तरफ या फिर ग्रासलैंड की तरफ मूव हुए, उनका धीरे धीरे इवोल्यूशन होते हुए ह्यूमन बींग्स फॉर्म हो गए। ये चीज़ सबसे पहले हुई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे।
और जो पहली ह्यूमन की स्पीसीज फॉर्म हुई उसको बोला जाता है प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव का मतलब होता है फर्स्ट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्स।